हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं दिवाली के जले हुए पुराने दिए का 18 आइडिया आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। हर एक आइडिया यूनिक है और यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने भी दिवाली के दिए हैं उसे आप इकट्ठा कर लीजिए और उसकी बाती निकाल दीजिए। मैं बाती को भी यूज़ करने का तरीका बताऊंगी और दिए को भी हम पूरे साल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो जितने भी दिए हैं उस सबको इकट्ठा कर लीजिए और बाती को आप उसमें से निकाल लीजिए। निकाल के इसे आप किसी डब्बे में भर के रख लीजिए, जिससे कि आप डेली ही इसका कई तरह से यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। अब ये जो दिया है इसे हम साफ़ करके फिर रखेंगे। अगर ऐसे रखते हैं तो इसमें धूल डस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि तेल घी की चिकनाई है तो धूल मिट्टी चिपक जाएगी। तो आप ले ले गर्म पानी और गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट पाउडर डाल के और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। पानी बहुत गर्म है तो 10 से 15 मिनट के लिए भी छोड़ देंगे तो भी जितनी भी चिकनाई है तेल घी की या फिर कालापन लगा हुआ है वो निकल जाएगी। उसके बाद साफ़ पानी से इसे धो लीजिए, 2-3 पानी से अच्छे से धो के, और आप इसे रख दीजिए धूप पे सूखने के लिए या फिर फैन के नीचे ही रख दीजिए सूखने के लिए। सुखाने के बाद हम इसको पूरे साल कई तरह से यूज़ करेंगे। इसे आप स्टोर करके डब्बे में रख लीजिए या फिर कोई खाली बॉक्सेस है सूज का तो उसी में रख के और एक ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पे ये सुरक्षित रहे। अब मैं आपको पुराने दिए को यूज़ करने का पहला आइडिया बता रही हूँ। तो हमें ले लेना है एक दिया। मैं दोनों तरफ से भी दिया लगाई हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी एक दिया रखनी है तो ये टिक सके इसलिए। और अब ली हूँ एक बाती, तो फुल बाती भी ले सकते हैं या फिर लंबी बाती आप बना लीजिए मोटी सी, और उसे सरसों के तेल में डिप कर लीजिए और इस तरह से जला लेना है। जला के ऊपर से एक दिया को औंध के रख दीजिए और तब तक इसे रखिए जब तक कि बाती पूरी तरह से जल के खत्म ना हो जाए। अब ये आप देख सकते हैं बाती पूरी तरह से जल गई है तो ये नेचुरल काजल बन के तैयार हो जाती है। आज भी गांव में इसी तरीके से काजल बनाते हैं, बिल्कुल ही नेचुरल काजल बन के ये तैयार हो जाती है। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो अब मैं बाती को यूज़ करने का आपको आइडिया बताती हूँ। तो आप 4 से 5 बाती ले सकते हैं, मोटी वाली है तो कम भी ले लीजिए। और उस पे रखना है हमें कपूर। 2 से 3 कपूर को इस तरह से रख दीजिए जिससे कि बाती आसानी से जल भी जाती है और कपूर जब जलती है तो एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है। और अब पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है, इससे घर में एक पॉजिटिविटी भी रहती है और दिवाली की जो बाती है बहुत ही शुभ होती है तो इसे जलाना भी शुभ होता है। पूरे घर में इसका धुआं दिखाइए, नेगेटिविटी दूर होगी, जो किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े हैं वो भी दूर भागते हैं। नेक्स्ट टिप्स है, कई बार ग्रेटर की धार कम हो जाती है जिससे कि हम अदरक या लहसुन ग्रेट करते हैं या फिर कद्दू को ही ग्रेट करना होता है बड़ी वाली ग्रेटर से, तो वो ग्रेट नहीं होती है। तो आप उसकी धार को घर पर ही तेज कर सकते हैं। आप ले लीजिए मिट्टी का दिया और इस तरह से उसके ऊपर आपको घिसना है। हल्के हाथों से ही घिसिएगा जिससे कि ग्रेटर ख़राब ना हो जाए, और हल्के हाथों से घिसेंगे तो इसकी शार्पनेस बढ़ जाती है। और ये जो पाउडर निकल रहा है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, हम इसे यूज़ करेंगे। तो आप इस तरह से ग्रेटर की धार को तेज कर लीजिए और जो मिट्टी का दिया घिसने के बाद पाउडर निकलती है उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर या फिर शैम्पू विम जेल कुछ भी मिक्स कर लीजिए और इससे आप पूजा के बर्तन को साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से मिनटों में ही पूजा की बर्तन चमक जाती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 2 चम्मच गेहूँ का आटा। इसमें रखूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर। आधी चम्मच डिटर्जेंट पाउडर आप मिक्स कर लीजिए या फिर लिक्विड विम जेल मिक्स कर लीजिए। अब 2 चम्मच पानी से हम इसे डो तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है, नहीं तो सॉफ्ट बनेगी। हमें हार्ड डो तैयार करनी है जिससे कि इसे हम धूप में रखे सूखने के लिए तो आसानी से सूख जाए। अब पानी की मदद से मैं डो तैयार कर ली हूँ। अब लूँगी मिट्टी का दिया और मिट्टी के दिया में आटे को भरना है। जितना आ सकता है उतना ही दबा दबा के आप भर लीजिए। तो सारा ही आटा आ गया था। अब इसे धूप में रख के आप सुखा लीजिए। अगर हार्ड डो तैयार किए हैं तो फैन के नीचे भी आप छोड़ देंगे रात भर के लिए तो ये सूख जाएगी। अब इससे हम सिंक की क्लीनिंग करेंगे। सिंक में जब बर्तन धोते हैं तो तेल घी की चिकनाई स्टील के सिंक में अच्छे से लग जाती है, जिसे हम स्क्रबर से रगड़ के साफ़ करते हैं फिर जाके साफ़ होती है। लेकिन अगर आप इस तरह से मिट्टी के दिए में आटे को भर के रख लेते हैं तो बर्तन धोने के बाद सिंक पे हल्का सा इसे आप लगाएंगे तो इसकी चिकनाई दूर हो जाती है और अच्छे से ये साफ़ भी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैं हल्के हाथों से ही इसे रफ़ कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए मैं रफ़ की हूँ और उसी में ये साफ़ हो गई है। तो मैं पानी से धो के भी आपको दिखाती हूँ। जितनी भी तेल घी की चिकनाई होती है
वो सब निकल जाती है आसानी से। अगर आटा छिड़क के हम साफ़ करते हैं तो जो सिंक की पाइपलाइन होती है वो भर जाती है, फिर पानी जाने में दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए मिट्टी। जो गमले की मिट्टी होती है वो थोड़ी भुरभुरी मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी हमें 2 से 3 चम्मच जितना लेना है और इसमें रखना है 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर और थोड़ा सा रख लीजिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्लीनिंग में हेल्प करती है, तो इसलिए बेकिंग सोडा मैं रख रही हूँ। और अब लेना है साबुन। तो साबुन अगर गला हुआ है तो वो भी ले सकते हैं, या फिर ग्रेटर से साबुन को ग्रेट करके 2 से 3 चम्मच जितना ले लीजिए। और अब इसमें रखेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। अब तीसरा मैं ले रही हूँ डिटर्जेंट पाउडर। तो वो भी 2 चम्मच भर के डिटर्जेंट पाउडर लूँगी, उसमें भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा रखूँगी क्योंकि हमें इसे क्लीनिंग में यूज़ करना है। और अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, पानी के छींटे ही बस देने हैं जिससे कि डो फॉर्म में ये बन के तैयार हो जाए। तो मैं 3 सॉल्यूशन बनाई हूँ और तीनों को हमें मिट्टी के दिए में भरना है। तो साबुन तो आसानी से दिए में भर जाएगी क्योंकि नमी है इसमें, पर ये जो मिट्टी है और जो डिटर्जेंट पाउडर है इसमें थोड़ा सा हम पानी का छिड़काव करेंगे जिससे कि डो फॉर्म में बनेगी, तभी हम इसे मिट्टी के दिए में भर पाएंगे। अब हथेली से दबा दबा के अच्छे से भर लीजिए। तो पहले मैं डिटर्जेंट पाउडर को भर ली हूँ, अब साबुन को भर लेती हूँ। इसी तरह से तीनों को मिट्टी के दिए में भर लूँगी और भर के सुखाऊंगी। कई बार होता है कि जब हम पूरी बनाते हैं, पूरी तलते हैं कढ़ाई में, तो बहुत ज़्यादा तेल की चिकनाई बैठ जाती है जो कि आसानी से क्लीन नहीं होती है। तो इस तरह से मिट्टी के दिए में आप डिटर्जेंट पाउडर को या फिर साबुन को भर के रख लेंगे, या फिर गार्डन की मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी होती है, तो उससे आसानी से कढ़ाई या फिर तवा साफ़ हो जाती है। तो तीनों को भर ली हूँ। अब आप इसे फैन के नीचे सुखा लीजिए या फिर धूप में रख के सुखा लीजिए। आप देख सकते हैं तवा कितनी गंदी है। कई बार जब पराठे बनाते हैं और उसको तुरंत नहीं धोते हैं तो दोबारा अगर उसमें पराठे बना लिए तो तेल घी की चिकनाई इस तरह से हो जाती है और लोहे की तवा बहुत जल्दी काले भी होने लगते हैं, गंदे होते हैं। तो आप 5 मिनट में लोहे की तवा को या कढ़ाई को चमका सकते हैं इस टिप से। आप इस तरह से मिट्टी के दिए में बना के रख लीजिए और उसके बाद जब इससे साफ़ करेंगे तो आसानी से कढ़ाई या फिर तवा साफ़ हो जाएगी। तो धो के मैं दिखा रही हूँ आपको कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। और ये यूज़ करने के बाद वापस से इसे धो के धूप में सुखा लीजिए। एक दिया आपका कम से कम 1 महीना से 1.5 महीना चल जाएगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं ली हूँ 3 दिया। आप 1 या 2 भी ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा बना के रखना चाहते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। और इसे हमें तोड़ लेना है, तो एकदम बारीक से तोड़ना है। तोड़ने के लिए आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं, पेपर में लपेट के तोड़ लीजिए, या फिर कोई पुराना कपड़ा लीजिएगा क्योंकि तोड़ते समय कपड़े फट भी जाते हैं, तो कोई पुराने कपड़े में लपेट के तोड़ लीजिए। अब इस पाउडर को मैं रखूँगी मिक्सर जार में। कई बार मिक्सर जार की जो ब्लेड है वो उसकी धार कम हो जाती है और फिर हम मसाले ग्राइंड करते हैं या फिर चटनी बनाते हैं तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होती है। मिट्टी के दिया को जब मिक्सर जार में रख के आप ग्राइंड करेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाती है और इससे मिक्सर जार की जो ब्लेड है उसकी धार बहुत तेज हो जाती है। तो इस तरह से इसकी धार को आप शार्प बना सकते हैं। और ये जो पाउडर है इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम क्लीनिंग में यूज़ करेंगे। आप इससे पूजा के बर्तन को भी क्लीन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तांबे के बर्तन या फिर पीतल का बर्तन साफ़ हो जाती है, या फिर कढ़ाई तवा को आसानी से आप इस ट्रिक से साफ़ कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स कर लीजिए। और अगर पूजा के लिए आप इसे बना रहे हैं तो अच्छी वाली वॉशिंग पाउडर यूज़ कीजिएगा। इसमें अब मैं रख रही हूँ 2 चम्मच जितना नींबू का जूस। आप विनेगर भी रख सकते हैं, अगर नींबू नहीं है तो 1 से 2 चम्मच विनेगर मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इससे जो भी बर्तन क्लीन करेंगे तो बिल्कुल नए जैसी बर्तन चमक उठती है और आसानी से जला हुआ बर्तन भी साफ़ हो जाती है। तो मैं चाय की पैन को इससे क्लीन करके दिखाती हूँ। कई बार बच्चे भी चाय बना लेते हैं या फिर गैस पे चाय रख के दूध रख के भूल जाते हैं और फिर वो बर्तन जल जाती है। जले हुए बर्तन को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय भी लगती है, मेहनत लगती है, घंटों भर उसे घिसना पड़ता है फिर जाके साफ़ होती है। लेकिन आप ये जो पाउडर बना के रख लेंगे तो 5 मिनट में कितना भी जला हुआ कढ़ाई हो या फिर कुकर हो, पैन हो, तवा हो, आप मिनटों में ही साफ़ कर सकते हैं। पूजा के बर्तन को भी आप इससे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन पूजा के लिए पाउडर बना रहे हैं तो अलग से आप कोई बढ़िया सा डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कीजिएगा या फिर लिक्विड विम जेल यूज़ कीजिएगा और उसे अलग डिब्बा में भर के रख लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चाय की पैन क्लीन हो गई है।
चलिए नेक्स्ट टिप शेयर कर रही हूँ बाती को यूज़ करने का। तो एक पुराना सा दिया ली हूँ, उसमें रखी हूँ 2-3 बाती और उसमें एक तेज पत्ता को, अगर बड़ी वाली है तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के रख दीजिए। ऊपर से 2 लौंग भी रखी हूँ और जलाने के बाद हमें मिक्सर की जार को इसके ऊपर औंध के रखना है। 5-7 मिनट के लिए औंध के छोड़ दीजिए। इससे मिक्सर जार से अगर किसी तरह की स्मेल आ रही है, जैसे कई बार लहसुन अदरक अगर ग्राइंड करते हैं तो कितना भी धोने के बाद भी उसकी स्मेल नहीं जाती है। लहसुन की स्मेल स्ट्रांग होती है, तो उसकी स्मेल को दूर करने के लिए आप इस तरह से बाती को जला के और मिक्सर जार को औंध के छोड़ दीजिए तो स्मेल चली जाएगी। नेक्स्ट टिप्स के लिए मैं ली हूँ एक मिट्टी का दिया। साफ दिया लेना है और इसमें रखी हूँ आधी चम्मच घी, आधी चम्मच जीरा, थोड़ा सा रखी हूँ हींग और जब ये चटक जाएगी तो इसमें रखूँगी एक साबुत लाल मिर्च को कई टुकड़ों में रख के, और जब ये जल जाएगी तो गैस को ऑफ कर दूँगी। और इस तरीके को हमें रखना है दाल में तो हम सभी छौंक लगाते ही हैं, लेकिन अगर मिट्टी के दिया में अगर आप इस तरह से छौंक लगाते हैं, मिट्टी के दिया में सारा कुछ रख के, तो दाल का स्वाद बढ़ जाती है। आप एक बार इस तरह से दाल में मिट्टी के दिए से छौंक लगा के देखिएगा, दाल का स्वाद दुगना हो जाती है। नेक्स्ट टिप्स है, कई बार नमक में या फिर चीनी में नमी आ जाती है। ढक्कन अगर खुला रह गया हो तो उसमें नमी आ जाती है और जिस वजह से हम चीनी या नमक को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो इकट्ठा हो जाती है, चिपकी रहती है, तो जब हम यूज़ करते हैं उसे तो अंदाज नहीं रहता है। तो उसकी नमी को दूर करने के लिए आप ले लीजिए एक मिट्टी का दिया, पर साफ़ सुथरी दिया लीजिएगा। अगर पुरानी है तो अच्छे से धो के सुखा लीजिए और उसके बाद उसको चीनी के डब्बे में रखना है या फिर नमक के डब्बे में बीचों बीच रख दीजिए। इससे जितनी भी नमी होगी वो नमी दिया एब्जॉर्ब कर लेती है और इससे चीनी आपकी बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए एक पुरानी दिया और एक लेना है फिनाइल की गोलियाँ। फिनाइल की गोलियाँ हर तरह के कीड़े मकोड़े को और दुर्गंध को भगाने में हेल्प करती है। तो आपको ले लेना है एक फिनाइल की गोलियाँ और जाली हटा के और उसके बीच में फिनाइल की गोलियाँ रख दीजिए। जाली अगर मोटी वाली है तो जाली लगे रहने के बावजूद भी इसमें से कई तरह के कीड़े मकोड़े बाहर निकल के आ जाते हैं, और अगर बारीक वाली जाली है तब कीड़े या फिर कॉकरोच नहीं निकल पाते हैं, लेकिन बर्तन धोने की वजह से कई बार इसमें से दुर्गंध आती है, अजीब सी बैड स्मेल आती है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए आप फिनाइल की गोलियां इस तरह से रख दीजिए और इसे मिट्टी के दिया से कवर कर दीजिए। आप चाहे तो किचन सिंक को आप यूज़ भी कर सकते हैं, पानी आसानी से निकल जाती है। तो ऐसे ही औंध के रहने दीजिए, जब आपको बर्तन भी धोना है तो धो सकते हैं, पानी आसानी से चली जाएगी और किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े भी बाहर नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप्स के लिए हमें चाहिए साबुन। तो कोई खुशबू वाली साबुन लीजिएगा जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है, खुशबू अच्छी है, और इसे हमें ग्रेट कर लेना है। तो 1 से 1.5 चम्मच इतना ग्रेट कर लीजिए। तो मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर ली हूँ और अब लेना है मिट्टी का दिया। तो मिट्टी के दिया में हम इसे रखेंगे। तो पहले मैं इसमें मिक्स करूँगी कपूर। 2 या 3 कपूर की गोलियां को मिक्स कर दीजिए आप पाउडर बना के, जिससे कि इसकी स्मेल उभर के आएगी। कपूर की खुशबू से भी किसी तरह की बैड स्मेल नहीं आती है। अब मिट्टी के दिया में हम इसे रख लेंगे। अब आपको ले लेना है सॉक्स, क्योंकि सॉक्स का जो कपड़ा होता है ना वो थोड़े जालीदार होते हैं। तो सॉक्स के बीच में हम रखेंगे तो एक तो ये गिरेगी नहीं, और अगर गिरती है तो सॉक्स के अंदर ही रहेगी। दूसरा, सॉक्स का जो कपड़ा है जालीदार होता है तो इससे इसकी खुशबू बाहर आती रहेगी। अगर आप कॉटन के कपड़े से इसे कवर कर देते हैं तो फिर छोटे छोटे होल करने पड़ेंगे उसमें, तभी इसकी स्मेल बाहर आएगी। अब हम इसे रखेंगे कबट में। कई बार कपड़ों को हम इस तरह से कबट में बंद करके रखते हैं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। बहुत टाइम तक कपड़े अगर एक जगह बंद रहते हैं तो बैड स्मेल आती है उसमें से। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए और कपड़ों से बैड स्मेल ना आए, इसके लिए आप इस सॉल्यूशन को बना के और कपड़ों के बीच में रख दीजिए। इससे एक अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी, जिससे कि कपड़ों से बैड स्मेल नहीं आएगी, ना ही कबट में स्मेल रहेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं ली हूँ मिट्टी का दिया, गैस पे रखी हूँ और 2 चम्मच इसमें रखूँगी सरसों का तेल। आप तेल कम भी रख सकते हैं और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगी तो इसमें रखूँगी 1/4 चम्मच जितना जीरा। जब जीरा चटक जाएगी तो एक सूखी लाल मिर्च को कई टुकड़ों में तोड़ के रखूँगी। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी रख सकते हैं। और अब इस छौंक को हम दही में रखेंगे। दही में इस तरह से अगर आप छौंक लगाते हैं या फिर लस्सी में छौंक लगाते हैं तो उसका स्वाद दुगना हो जाती है। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, काला नमक भी आप मिक्स कर सकते हैं। ये दही पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है। मेथी के पराठे या फिर आलू के पराठे या मूली के पराठे, किसी के साथ भी आप खाएंगे ना, इसका स्वाद बढ़ जाती है इस तरह से छौंक लगाने से। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। नेक्स्ट टिप्स है दिया
जितने भी आपके पास पड़े हैं पुराने पिछले साल वाले या फिर इस दिवाली वाले, तो उसे धो के और आप डब्बे में भी स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे हम कहीं पर भी रख देते हैं तो वो टूट जाती है। मिट्टी का दिया है, कहीं पर भी रख देते हैं, ठोकर लगती है या पैरों में लगती है, वो टूट जाती है। तो आपको ले लेना है एक प्लास्टिक की बॉटल, जितना दिया है उसके हिसाब से बड़ी छोटी आप बॉटल ले सकते हैं, और चाकू को हल्का सा गर्म करके और इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप इसमें आसानी से दिया को रख पाएंगे। इसमें रखने से आपका जो दिया है वो सेफ रहेगी, फिर आप पूरे साल उसको कई तरह से यूज कर पाएंगे। और वैसे भी दिवाली के दिया को फेंकना या फिर इधर उधर पड़ा रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। कई लोग तो पानी में बहा देते हैं, लेकिन इसे आप रखेंगे घर में तो कई तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो पहले धो के अच्छे से सुखा लीजिए और फिर इसे इस तरह से रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो 2 लीटर वाली आप कई बॉटल ले सकते हैं और उसमें इस तरह से कट लगा के और भर के रख लीजिए। नेक्स्ट टिप्स काफ़ी हेल्पफुल है। जब भी आप गमले में पानी देते हैं पौधों को तो डायरेक्ट इस तरह से ना दें। जब आप बॉटल से या फिर मग्गा से या फिर पाइप से डायरेक्ट पानी देते हैं तो वहाँ की मिट्टी आप देखेंगे नीचे चली जाती है, और इस वजह से जो प्लांट है उसकी जड़ कई बार बाहर आ जाती है, दिखने लगती है, और इससे ये सूख भी जाते हैं पौधे। तो आप जब भी पानी दे गमले में पौधों को तो एक मिट्टी का दिया रख दीजिए। सारे गमले में दिया रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप एक गमले में इस तरह से दिया रख दीजिए, फिर पानी दीजिए, फिर उस मिट्टी के दिया को दूसरे गमले में रख के और इस तरह से पानी देंगे तो मिट्टी नीचे नहीं जाएगी और उसकी जड़ें दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे, सूखेंगे नहीं। ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, क्योंकि पानी जब हम फोर्स से देते हैं तो वहाँ की मिट्टी हट जाती है और जड़ें दिखने लगती है। नेक्स्ट टिप्स आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो हमें चाहिए एक मिट्टी का दिया, साफ़ सुथरी दिया लीजिएगा। अगर कोई पुरानी दिया है तो उसे बढ़िया से धो के सुखा लीजिए, फिर यूज़ कीजिएगा। और अब इसे हमें गैस पर रख के तब तक जलाना है जब तक कि ये काले ना हो जाए। बहुत ही बढ़िया से जला लेना है। और अब इस दिया को हम रखेंगे चाय में। कई बार हमें कुल्हड़ वाली चाय पीने का मन होता है और जिसके लिए मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके फिर कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं। आप जब चाय बना रहे हैं तो इस तरह से मिट्टी के दिया को जला के और फिर चाय में रख दीजिए, तो आप देखेंगे एकदम झाग वाली चाय बनती है और कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद आती है। तो एक बार इस तरह से चाय बना के पी के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी चाय बनती है। नेक्स्ट टिप्स है, कई बार चावल रखते हैं कुकर में और भूल जाते हैं रख के और वो चावल जल जाती है। चावल कई बार गर्म करते हैं या फिर बनने के लिए चावल रख दिए हैं और ज़्यादा सीटी लग गई है, चावल जल गई है, तो उसे हम कैसे साफ़ करें? क्योंकि स्क्रबर से अगर साफ़ करते हैं रगड़ के तो उसमें निशान पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगती है, मेहनत भी लगती है उसे साफ़ करने में। लेकिन अगर आप इस ट्रिक से साफ़ करते हैं तो आसानी से साफ़ हो जाएगी। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, उसे बारीक बारीक तोड़ लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी रख के और एक सीटी लगा लीजिए। अगर आप कढ़ाई को साफ़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी रख के और 5 मिनट के लिए उसे उबाल लीजिए किसी बर्तन से ढक के, फिर वो बर्तन मिनटों में ही साफ़ हो जाती है। नेक्स्ट टिप्स है, उसके लिए हमें चाहिए बाती। तो एक मिट्टी के दिया में 2 से 3 बाती आपको रख लेनी है। अब रखना है इसमें एक बड़ा, अगर तेजपत्ता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ के रख लीजिए, या छोटी वाली है तो 2 तोड़ के रख लीजिए। अब रखना है उसमें 2 लौंग और 1 या 2 कपूर को पाउडर बना के और फिर रख लीजिए। अब इसे हम जला लेंगे और जला के इसका धुआं हमें पूरे घर में दिखाना है। इस तरह से जब आप बाती को जलाते हैं तो एक तो दिवाली की बची हुई बाती है उसको जलाना शुभ होता है, घर से नेगेटिविटी दूर होती है, साथ में हर तरह के कीड़े मकोड़े इससे दूर भागते हैं। जितनी भी मक्खी है, मच्छर है या किसी भी तरह के कीड़े हैं वो दूर भागते हैं कपूर की स्मेल से और जो लौंग या तेज पत्ता जलाते हैं उसकी खुशबू से। तो आप डेली शाम को 2-3 बाती को इस तरह से रख के और जला के देखिएगा। आज मैं आप सबके साथ कोलगेट की क्वालिटी को चेक करने का 2 टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कोलगेट या फिर नकली है। मार्केट में 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं, ओरिजिनल भी मिलती है और उसका डुप्लीकेट भी मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कोलगेट है, दोनों एक जैसी दिख रही है, लेकिन इसमें से कौन असली है और कौन डुप्लीकेट है कैसे पता करें? तो सबसे पहले कोलगेट जहाँ पे हम कैप लगाते हैं वहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा सर्कल शेप में बना रहता है और वहाँ पे बिंदु लगी रहती है। तो अगर रेड बिंदु है या फिर ब्लैक बिंदु है तो आप उसे बिल्कुल भी ना खरीदें, वो डुप्लीकेट होती है। जहाँ ग्रीन बिंदु है तो वो ओरिजिनल होती है। और दूसरा तरीका है, आप ले ले थोड़ा सा कोलगेट और मिट्टी का दिया या फिर
कहीं पर भी थोड़ा लगा के आप देखिएगा, जो ओरिजिनल कोलगेट होते हैं वो गाढ़े होते हैं, थोड़ी थिक होती है, और जो लिक्विड फॉर्म में होंगे थोड़े पतले होंगे तो वो डुप्लीकेट होती है। तो इस तरह से आप कोलगेट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं और अपने दांत को खराब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि दांत ही रहेगी तभी हम खाना खा पाएंगे। तो इस तरह से कोलगेट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की सारी टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।